हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं कि फरवरी 2024 आपका कैसा रहेगा ओवरऑल के लिए। फरवरी का महीना कैंसर कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कर्क राशि देखते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं फरवरी में, फरवरी 2024 के लिए। एंड फरवरी मिड एंड ओके। तो देखिए कर्क राशि आपके लिए ये वाले कार्ड्स निकल कर आए हैं, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखिए कर्क राशि जो फरवरी का स्टार्टिंग का हिस्सा रहेगा ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। क्योंकि आपके लिए दो कार्ड ऐसे आए हैं, डिसीजन और चॉइस वाले। यानी कि आपने कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है। और वो लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा आपका फरवरी के महीने में। यानी कि किसी को करियर के लिए कोई फैसला लेना होगा, किसी को रिलेशनशिप के लिए कोई फैसला लेना होगा, किसी को अपने पैसों के लिए, फाइनेंसिस के लिए कोई फैसला लेना होगा, किसी के लिए पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है। तो किसी तरीके का कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा वो स्टक दिख रही है, यानी कि आप वो डिसीजन, वो चॉइस नहीं ले पा रहे हो पहले 8-10 दिन फरवरी का जो हिस्सा रहेगा। और किसी चीज़ का आप इंतज़ार भी करते हुए दिख रहे हो मुझे कर्क राशि। यानी कि हो सकता है किसी से मिलना है आपको, तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, किसी के फ़ोन कॉल का, मैसेज का, ईमेल का इंतज़ार कर रहे हो, या आपने ही कोई फ़ैसला लेना है, कोई डिसीज़न लेनी है, कोई एक्शन लेना है जिसके लिए आप सही समय का वेट करते हुए दिख रहे हो। ये सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होंगी जो मैंने बोला ना, इंतज़ार कर रहे हो। कोई करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड देख रहा है, कोई पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड देख रहा है, यानी कि कोई इंतज़ार भी आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि आपने कुछ आगे अपनी लाइफ़ में करना है, तो उसके लिए वेट कर रहे हो कि राइट टाइम जब आएगा तब आप आगे बढ़ोगे, इसलिए आप कोई फ़ैसला भी नहीं ले रहे हो। और मुझे लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि फ्यूचर में अब आपको क्या करना है। कुछ सोच, आपकी गहरी सोच मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप बड़ी डीप थिंकिंग में किसी चीज़ को सोचते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है पीछे कोई आपने मेहनत की, कोई काम किया कर्क राशि ये चाहे करियर है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ है, उसका आप कहीं न कहीं आउटकम का, रिज़ल्ट का भी वेट करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, इंसान ने अपना सारा काम खत्म कर दिया, अब इंसान इंतज़ार कर रहा है, अपने जो उसको फल मिलना है, उसका भी कुछ लोगों का मुझे रहता हुआ दिख रहा है, इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। और किसी तरीके का पॉज़िटिव चीज़ें तो होती हुई दिख रही हैं, लेकिन मुझे डिसीज़न आप लेते हुए स्टार्टिंग ऑफ फ़रवरी में नहीं लेते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ को ख़त्म करके नई शुरुआत करनी है, उसके बारे में भी सोच रहे हो, वैसी सी एनर्जीज़ कुछ रहेंगी आपकी। और देखिए करियर प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी मुझे कोई प्लानिंग आपकी चलती हुई दिख रही है दिमाग में, कुछ के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है। जो मिड का हिस्सा है ना, यहाँ पे देखिए पहले 2 चीज़ें हैं मिड में जो फ़रवरी का, क्योंकि लवर्स का कार्ड तो रिलेशनशिप के लिए बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, तो हो सकता है लव लाइफ में, रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर हो रही हैं, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप है, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। देखिए कुछ के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है, वहाँ पे चीज़ें ठीक हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है फैमिली मेंबर के साथ कोई रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। किसी के लिए हो सकता है कोई आप काम कर रहे हो, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, करियर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, वहाँ पे किसी के साथ नया पार्टनरशिप, आपका कोई नया पार्टनर आपको मिल रहा है, जिनके साथ एक बॉन्ड अच्छा बन रहा है, मिलके काम कर रहे हो। तो सबके लिए रिलेशनशिप अलग-अलग रहेंगे, लेकिन हाँ, एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। और क्योंकि लवर्स का कार्ड ज़्यादा रिलेशनशिप का होता है, तो लव लाइफ रिलेशनशिप के ऊपर मिड में आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। कुछ के लिए हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, उससे बातचीत हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि पुराने इंसान के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ पे चीज़ें ठीक हो रही हैं। यानी कि रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। अब ये रिलेशनशिप हर किसी के लिए अलग रहेंगे। किसी के लिए फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकते हैं, किसी के लिए टीम मेंबर, कोलीग, ऑफ़िस के लोगों के साथ, किसी के लिए लव लाइफ के लिए। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थोड़ा-सा ये बोलता है कि खर्चा हो सकता है आपका कर्क राशि फ़रवरी के मिड में। अब सबके लिए खर्चा भी अलग-अलग रहेगा। खर्चा कुछ के लिए हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ़ में, अपने घर वालों के ऊपर खर्चा हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है आपके खुद के ऊपर कोई खर्चा हो रहा है। मतलब आपकी उतनी सेविंग शायद नहीं हो रही है, यानी कि आप पैसों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है कि हमें लाइफ में कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, मेजर चीज़ें करनी पड़ती हैं कर्क राशि, जिसमें हमारी जो सेविंग्स होती है ना, जो हमने पैसा जोड़ा होता है, कई बार वो भी खर्चा करना पड़ता है, तो कुछ के लिए वो चीज़ें भी हो सकती हैं। यानी कि कोई सेविंग है जिसको आपको यूज़ करना पड़ रहा है, तो इसको सुन के इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सबके साथ ही होती हैं चीज़ें। कई बार किसी की लाइफ में थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, जहाँ पे हमें अपना पर्सनल सेविंग्स को यूज़ करना पड़ता है। तो पैसों को लेकर थोड़ा-सा आप परेशान मुझे मिड में रहते हुए दिख रहे हो।
हो सकता है सेविंग्स के बारे में सोच रहे हो, जितनी सेविंग आप करना चाह रहे हो उतनी नहीं हो रही, या फिर किसी से पेमेंट आपने लेनी थी, वो पेमेंट आपको अभी नहीं मिल रही है। तो पैसों के लिए मुझे किसी चीज़ को लेके थोड़े से परेशान रहते हुए दिख रहे हो कर्क राशि, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है पैसों के कारण आपने किसी से हेल्प सपोर्ट अगर माँगी है फ़रवरी के मिड में, वो आपको नहीं मिली, इसलिए आप थोड़े परेशान हो रहे हो, तो मुझे वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा तो यही कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है, कुछ के लिए अच्छी चीज़ों पे हो सकता है, कई बार होता है कि एक्चुअल में कोई ज़रूरत वाली चीज़ होती है, उस पे खर्चा हो रहा है, किसी के लिए होता है कि कोई फ़ज़ूल के खर्चे आ जाते हैं, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो फ़रवरी का मिड है बहुत बेस्ट आपका जाता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जे ये भी पैसों का कार्ड है, यहाँ पे आप पैसों के लिए परेशान हो रहे थे और फ़रवरी के आखिर में आपको पैसा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि किसी से हेल्प सपोर्ट मिल रही है, कोई पेमेंट आपके पास आती हुई मुझे दिख रही है। अगर किसी के लिए देखिए लोन हो सकता है मिड में लोन आपका रिजेक्ट हो रहा है, अगर जो लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मिड आपको लोन भी मिल जाएगा एंड में जाके। अगर लोन का नहीं है तो हो सकता है किसी से हेल्प सपोर्ट किसी भी तरीके की मिलती हुई दिख रही है, यानी कि पैसा आपके पास आ रहा है, एक सेविंग आपकी हो रही है और किसी भी तरीके की अगर हेल्प सपोर्ट की आपको ज़रूरत है कर्क राशि, वो हेल्प और सपोर्ट मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है कि जो जिससे भी आप माँग रहे हो, चाहे वो पैसों की है, चाहे इमोशनल है, एनीथिंग किसी भी तरीके की वो आपको मिलती हुई दिख रही है और आप भी मुझे हेल्पिंग वाली एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हो। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप भी उनकी हेल्प सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। एक ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है गॉड की तरफ से। देखिए 6 ऑफ वांड्स का कार्ड इतना पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि विक्ट्री, एक सक्सेस, एक जीत आपको मिलती हुई दिख रही है कर्क राशि। जो भी काम आपने किए उसमें एक सक्सेस मिल रहा है, उसमें एक विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। यानी कि एक बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता हुआ दिख रहा है, एनर्जेटिक आप फ़ील कर रहे हो, आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव लेने का मतलब कुछ जिस चीज़ के लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, जो चीज़ें रुक गई थी, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप कहीं न कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक्शंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। चाहे ये करियर है, पर्सनल लाइफ़ है, लव लाइफ़ है, एनीथिंग उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो। उसमें एक सक्सेस आपको मिलता हुआ दिख रहा है और लोगों से आपको बड़ी तारीफ़ मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है, यानी कि लोग आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि भी आपने बहुत अच्छा काम किया, तो कुछ वैसी सी एनर्जीज़ आपकी रहती हुई दिख रही हैं और ये कार्ड ट्रैवल का भी है। तो कर्क राशि मुझे आपका ट्रैवल भी काफ़ी हद तक रहता हुआ दिख रहा है कि अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो तो फ़रवरी के लास्ट में या तो ट्रैवल हो रहा है या ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग वगैरह आपकी हो रही है। तो पैसों की स्थिति अच्छी हो रही है, उतना कोई बुरा घट नहीं है, ये मिड में ही थोड़ा-सा खर्चे का मैंने बोला, ओवरऑल आपका ठीक दिख रहा है। स्टार्टिंग में कोई डिसीज़न लेना जो कि नहीं ले रहे हो, लेकिन वही चीज़ें आपकी फ़रवरी एंड में मिड के बाद चीज़ें आपकी फ़ेवर में होती हुई दिख रही हैं। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो और लोग आपकी सुन रहे हैं, यानी कि जो आप बोल रहे हो वो सुन रहे हो और आपकी तारीफ़ हो रही है किसी भी लाइफ़ के एरिया में। एक एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। तो कर्क राशि ये है आपकी रीडिंग और आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए फ़रवरी के महीने में गाइडेंस क्या रहेगी? कैंसर कर्क राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? देखिए स्टेइंग फ़ोकस्ड का कार्ड आया। आपको कार्ड बोल रहा है कि जो भी करना है, फ़ोकस होके करना है। यानी कि आपने अपने गोल और मकसद को जो भी पाना चाहते हो ना कर्क राशि फ़रवरी में, उसके लिए आपने अपना बहुत फ़ोकस्ड रहना है। यानी कि अपना दिमाग ना इधर-उधर भटकने नहीं देना, डाइवर्ट नहीं होने देना। जो भी चीज़ चाह रहे हो उसको उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें और फ़ोकस्ड रहें कि आपको क्या करना है। कई बार होता है हम कुछ करना चाहते हैं, लोग हमें सलाह देने लग जाते हैं कि ऐसे मत करो, तो हम भटक जाते हैं। हम वो चीज़ करना चाहते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। तो कार्ड आपको बोल रहा है उसके ऊपर होल्ड करें, उस चीज़ को सोचें, समझें और बहुत गहराई से चीज़ों को डील करें और फ़ोकस्ड रहें जो भी आप पाना चाहते हो। यानी कि आपने अपने मकसद से इधर-उधर डाइवर्ट नहीं होना, चाहे वो पर करियर है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ है। तो उसके लिए एक्शंस लेने और छोटे-छोटे डिटेल्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है कर्क राशि, आपकी रीडिंग कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।